दोस्तों, जात यानी जाति को देखकर लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव और जुल्म सितम की बात अगर की जाए और अगर इस बातचीत में भारत देश का नाम ना आए, ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, भारत देश के इतिहास में एक लंबे वक्त तक लोगों को उनकी जाति के हिसाब से ऊंचा या फिर नीचा समझा जाता रहा है। न सिर्फ ऊंचा या नीचा, बल्कि ऊंची जाति के लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नीची जाति के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम भी किया करते थे और वक्त वक्त पर नीची जाति के लोगों के ऊपर तरह तरह के कानून भी लागू कर दिए जाते थे। ऐसे कानून लागू किए जाते थे कि जो सुनने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक मालूम होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत देश के इतिहास में ऊंची जाति के लोगों की तरफ से नीची जाति के लोगों पर लागू किए गए एक ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कानून जिसे सुनकर आप सब के सब लोग हक्का बक्का रह जाएंगे और आप सभी लोग ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कानून आखिर बना भी कैसे सकता है। तो दोस्तों, अब बिना वक्त जाए किए हम आपको बताते चलें कि ये कानून कोई और कानून नहीं बल्कि वही कानून था कि जिसको आज के दौर में इतिहास में हम सब लोग मुलाकरम टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर इंग्लिश में कहें तो इसको ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टैक्स था कि जो ऊंची जाति के राजाओं की तरफ से नीची जातों की औरतों के ऊपर लगाया गया था। यानी दोस्तों, इस कानून के तहत नीची जाति की जो औरतें थी उनको अपने घर से बाहर निकलते हुए अपने सीने को किसी भी कपड़े के जरिए से ढकने की इजाजत नहीं थी। अगर वो औरत अपने सीने को किसी चादर या किसी कपड़े से ढकती या ऐसा करती भी तो इसके बदले में उन औरतों को टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इतना खतरनाक और दिमाग को हिला देने वाला कानून कब, कहां और आखिर क्यों बनाया गया था और आखिर वो इंसान कौन था कि जिसने ये कानून बनाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि ये कहानी उस इलाके की है कि जहां पर आज के दौर में हमारे देश भारत की एक स्टेट यानी कि केरला मौजूद है। दोस्तों, आज से लगभग 250-300 साल पहले यहीं पर एक बड़ी रियासत की बुनियाद रखी गई थी, जिस रियासत को इतिहास में तिरावड़कोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हुकूमत लगभग 1729 से लेकर 1949 तक कायम रही थी और इसके पहले राजा का नाम मार्तंड वर्मा हुआ करता था। इसी राजा के दौर में ही इस रियासत में रहने वाले निचली जात के लोगों के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए थे। लेकिन इन सभी कानूनों में से भी जो कानून सबसे ज्यादा खतरनाक था और सबसे ज्यादा अजीब था वो था मुलाकरम टैक्स यानी ब्रेस्ट टैक्स। इस कानून के तहत केरला और केरला के आसपास के इलाके में रहने वाली सभी निचली जाति की औरतें किसी भी खुली जगह पर यानी बाजार या फिर सड़कों पर किसी कपड़े या दुपट्टे के जरिए से अपने सीना ढकने की इजाजत नहीं थी। अगर वो औरतें अपना सीना ढकना चाहती थी तो इसके लिए उन लोगों को टैक्स अदा करना हुआ करता था। इस काम के लिए बकायदा इस रियासत में एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया था। इस रियासत के आला अफसर हर महीने निचली जात के लोगों के घर जाया करते थे और उनके घर पर जाकर उनकी औरतों का मुआयना किया करते थे। हर औरत का टैक्स उसकी एज यानी उम्र और उसकी पर्सनालिटी को देखकर ही तय किया जाता था और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लड़की की उम्र और उसकी पर्सनालिटी बढ़ती जाती थी, ये टैक्स भी उसी तरह धीरे धीरे बढ़ता जाता था। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जिस तरह से इस रियासत में निचली जात की औरतों को ये खतरनाक टैक्स लगाया गया था, ठीक उसी तरह निचली जात के मर्दों के ऊपर भी इस रियासत में एक तरह का टैक्स लगा दिया गया था। और वो टैक्स ये था कि निचली जात के लोग अपना सर नहीं ढक सकते हैं। अगर कोई भी निचली जात का आदमी कहीं भी बाजार या फिर सड़क पर अपना सर ढका हुआ अगर मिल जाता था तो उसको भी फौरन अपना टैक्स भरना हुआ करता था। दोस्तों, अगर इस रियासत में रहने वाली कोई भी निचली जात की औरत इस रियासत के इस खतरनाक और गंदे कानून को मानने से इनकार करती तो उस औरत को न सिर्फ पूरे खानदान के सामने बेइज्जत किया जाता था, बल्कि कभी कभी तो उस औरत को मौत की सजा भी सुना दी जाती थी, जो यकीनन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दोस्तों, अब अगर बात करें इस बारे में कि इस कानून को आखिर बनाया क्यों गया था, तो आपको बताते चलें कि इस कानून को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ताकि नीची और ऊंची जात के लोगों को बाजारों और सड़कों पर खुले तौर पर पहचाना जा सके।
यानी देखने वाला इंसान दूर से ही देखकर ये पहचान सके कि इन सब लोगों में कौन ऊंची जात का इंसान है और कौन निचली जात का इंसान है। क्योंकि जहाँ एक तरफ निचली जात की औरतों को खुली जगह पर अपना सीना ढकने की इजाजत नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंची जात की जो औरतें थी उन्हें अपना सीना हर जगह ढकने के लिए आजादी मिली हुई थी, जिसकी वजह से निचली जात के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि दोस्तों, ये खतरनाक कानून निचली जात की औरतों के लिए एक भयंकर अजाब तो था ही, बल्कि साथ ही साथ इससे सबसे बड़ी परेशानी ये भी थी कि कोई भी ऊंची जात का शैतान या फिर बुरा बदकार आदमी रास्ते चलते हुए निचली जात की औरतों को छेड़ दिया करता था, क्योंकि वो तो दूर से ही पहचान लिया करता था कि ये कमजोर और निचले लोग हैं और चाहकर भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दोस्तों, इस रियासत में इस तरीके से ही ये सब कुछ बड़े लंबे अरसे तक चलता रहा, लेकिन फिर आखिरकार वो वक्त भी आया कि जब जन्म हुआ एक ऐसी लड़की का कि जिसने इस रियासत के सारे कानून कायदों को ही पलट कर रख दिया। उस लड़की को आज इतिहास में नगीनी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी निचली जात की लड़की औरत थी कि जो बगैर टैक्स दिए खुलेआम अपने सीने को ढका करती थी। जब धीरे धीरे इस बात की खबर इस रियासत के राजा तक पहुंच गई तो उन्होंने फौरन उस अफसर को खबरदार किया कि जो इस इलाके में इस तरह के टैक्स को वसूला करता था। उस अफसर ने फौरन नगीनी के पास जाकर उसको सारे लोगों के सामने बड़ी बुरी तरीके से बेइज्जत किया और उसके बाद नगीनी को वार्निंग भी दी कि वो अगली बार से अपना टैक्स जरूर अदा करे। नगीनी अपनी इस बुरी बेइज्जती को बर्दाश्त हरगिज ना कर सकी और उसने वो कदम उठाया कि जिसकी वजह से उसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। उसने सबसे पहले अपने ब्रेस्ट को काट दिया और उसके बाद उस औरत ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद जब उस औरत की यानी नगीनी की चिता को जलाया जा रहा था तो उसके शौहर यानी उसके पति ने भी उस चिता के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी थी और इस तरह से वो दोनों के दोनों लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन उन दोनों की ये कुर्बानी इस रियासत में रहने वाले निचली जात के लोगों के लिए एक नया मोड़ लेकर आई और नगीनी की वजह से अब इस रियासत में रहने वाली और भी औरतों के अंदर इस कानून के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत पैदा हो गई। अब धीरे धीरे राजा के इस कानून के खिलाफ बहुत ज्यादा बगावतें तेज होने लगी, जिसकी वजह से सन 1803 में उस राजा को मजबूरी में ये कानून हटाना पड़ा, वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों, 1803 में ये कानून सिर्फ उन औरतों पर से हटाया गया था कि जो औरतें उस कौम की थी कि जिस कौम की नंगीनी हुआ करती थी, क्योंकि दूसरी निचली कौमों पर यह कानून अभी भी लागू था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे दूसरी निचली कौमों ने भी अपनी बगावतें तेज कर दी थी। और आखिरकार 1859 आते आते जब हमारे देश भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, तब ये कानून उन औरतों के ऊपर से भी हटा दिया गया। लेकिन अगर बात करें इस कानून के असर के बारे में तो आपको बताते चलें कि इसका असर तो 1924 तक बाकी रहा था। यानी 1924 ही वो साल था कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद यहाँ इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, वरना उससे पहले भी जगह जगह पर ये खबरें आती थी कि कुछ इलाकों में औरतों से इस तरह का टैक्स वसूल किया जाता था। दोस्तों, नगीनी नाम की उस औरत को हमारी इस दुनिया से गुजरे हुए भले ही एक लंबा जमाना गुजर चुका है, लेकिन आज भी केरला के बहुत सारे इलाकों में उसे एक देवी के तौर पर ही पूजा जाता है। केरला में कई जगह पर आप लोग नगीनी नाम की इस औरत के मंदिरों को भी देख सकते हैं। इस ऐतिहासिक औरत पर न सिर्फ वक्त के साथ साथ बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बल्कि साथ साथ अब डिजिटल दौर में मूवीज भी बनाई गई हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।